प्रत्येक धर्म जो भी चले, आपने देखा होगा वो आज मौजूद है अपने मूल अवस्था में। लेकिन भारत जहां से बौद्ध धर्म शुरू हुआ वहां से गायब क्यों हो गया? षड्यंत्रों के माध्यम से। क्योंकि हमारी जिनसे वैचारिक लड़ाई है वो बहुत चतुर और चालाक लोग हैं। वो करते क्या है, हमारी विचारधारा में अपने आप को मिला देते हैं और हम इस चीज को समझ नहीं पाते। पहले तो हमें शिक्षा से दूर रखा गया। जब हमने शिक्षा प्राप्त की तो यहाँ का जो भी माध्यम रहा उस शिक्षा पर उनका ही एकाधिकार रहा। इसलिए हमने जो भी सीखा उसमें उनकी विचारधारा को ही ग्रहण किया। इसलिए उनकी जो भी विचारधारा रही हम उससे कहीं ना कहीं प्रभावित रहे और बाबा साहब या अपने महापुरुषों की विचारधारा को सुचारू रूप से आम जन तक नहीं पहुंचा पाए। इसलिए आवश्यकता है हमें, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। उस दिन प्रोफेसर विक्रम सर बोल रहे थे कि अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। क्योंकि जब हम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम वैश्विक स्तर पर जुड़ते हैं और हम जो यहाँ के शैक्षिक मानसिक गुलामी है उससे आजाद होते हैं। जब हम शैक्षिक मानसिक गुलामी से आजाद होंगे तो हम वैश्विक स्तर पर जुड़ेंगे और अपनी विचारधारा को आम जन तक पहुंचाएंगे। और शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम सत्ता में स्थायी रूप से स्थापित हो सकते हैं। और जब तक हम शिक्षा में स्थायी रूप से स्थापित नहीं होंगे, सत्ता को प्राप्त नहीं करेंगे, हम यूं ही शोषित होते रहेंगे, हमें प्रताड़ित किया जाता रहेगा। मानवर साहब कहते हैं कि हम क्यों प्रताड़ित होते हैं, हमारे ऊपर अनाचार, अत्याचार, शोषण होता है, बहनों बेटियों के साथ जोर जबरदस्ती होती है। हम क्या करते हैं, हो हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं। हमारी बात भी सुन ली जाए, मानव साहब कहते हैं आपकी बात इससे सुन ली जाएगी, शायद गिरफ्तारियां हो, शायद सजा हो, पर क्या इससे आप पर होने वाला अत्याचार अनाचार रुकेगा? नहीं, क्योंकि आप शासन सत्ता में स्थापित नहीं हो पाए। अन्याय अनाचार उनके साथ नहीं होता जो शासक कौम में होती है। जब हम इस देश के शासक कौम बनेंगे तब हमारे ऊपर अनाचार और अत्याचार रुकेगा। और वो कैसे संभव होगा? हमें शिक्षित होना होगा। और शिक्षा भी मानसिक गुलामी वाली शिक्षा नहीं जो हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो विचारधारा को हमारे ऊपर कहीं न कहीं थोप देते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं संत रविदास, संत कबीर उस समय भी अपने समय में उस परंपरा का घोर विरोध करते रहे, लेकिन हमारे वैचारिक विरोधियों ने उन्हें अपने साथ मिला लिया और उन्हें भक्ति काल का संत घोषित कर दिया। क्यों? और हम ऐसा मान भी गए। यह तब संभव है जब हम उन्मुक्त रूप से मानसिक गुलामी से आजाद हो, और यह तब संभव है जब हम अपने युवाओं को प्रेरित करें और समाज के साथ समाज के उत्थान के लिए उन्हें अभिप्रेत करें। हम शिक्षा को सिर्फ एक माध्यम मानते हैं रोजगार का। वास्तव में जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो हमारे काबिलियत का माध्यम होना चाहिए। हम शिक्षित होते हैं सिर्फ अच्छी व्यवसाय और अच्छी नौकरी के लिए, जबकि हमारे महापुरुष संत जो भी हुए उन्होंने ज्ञान की पराकाष्ठा को महत्व दिया है। जब हम तार्किक होंगे, वैज्ञानिक होंगे, विश्लेषणात्मक शक्ति हमारी अच्छी होगी, तभी हम अपना उत्थान कर पाएंगे। इसलिए हमें शिक्षा को सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं मानना है, सिर्फ लड़ाई अपने जो है अधिकारों की लड़ाई का माध्यम नहीं मानना है। शिक्षा को अपने उत्थान के लिए, अपने ज्ञान के विस्तार के लिए भी अर्जित करना होगा। शिक्षा रोजगार के माध्यम से हटकर उत्थान के लिए जब हम जानेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और वैश्विक स्तर पे अपने आप को पहुंचा पाएंगे। मैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी।